नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे, आज का टॉपिक है डिवाइड एंड कॉन्क्वर मेथड ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन। डिवाइड एंड कॉन्क्वर मेथड से हम एल्गोरिथम को कैसे डिजाइन करते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद मैं एक एग्जांपल भी लूंगा जो कि डिवाइड एंड कॉन्क्वर स्ट्रेटेजी को यूज करता है, और उसको उसके मैं स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले तो बेसिक एल्गोरिथम ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्वर मेथड के। तो इसमें बेसिकली तीन स्टेप्स हम देखते हैं, तीन स्टेप्स में हम इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट मेथड होता है कि फर्स्ट स्टेप है डिकम्पोज लार्ज प्रॉब्लम इनटू मल्टीपल स्मॉल सब प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि हमें जो भी प्रॉब्लम दी गई है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, और बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें ज़्यादा टफ है बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो लार्ज प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर लेते हैं मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स में, और छोटी जो प्रॉब्लम बनती हैं उनको हम बोलते हैं सब प्रॉब्लम्स, और हम लार्ज प्रॉब्लम को मल्टीपल स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। और इसीलिए इसका आप देख रहे हैं कि इसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्क्वेर। तो पहले हम डिवाइड करते हैं और देन हम कॉन्क्वेर करते हैं। तो इसमें हम देखिए कि डिवाइड हम कर रहे हैं लार्ज प्रॉब्लम को मल्टीपल स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम सारी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनका सब सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, उनका सब सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। फिर तीसरी स्टेप में, जो कि इसकी लास्ट स्टेप है, उसमें हम ऑल सब सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं, तो जिससे हमें क्या मिल जाता है कि लार्ज प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये किस तरह से काम करती है, ये तीन स्टेप्स को मैं यहां पे इस डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। कि हमें सपोज ये बड़ी प्रॉब्लम दी गई है, बड़ी प्रॉब्लम दी गई है जिसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया है। अब हम इसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि हम इसको एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आती है कि हम लार्ज प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हम डिवाइड एंड कॉन्क्वर स्ट्रेटजी उसमें अप्लाई करके देखते हैं, करते हैं। कैसे करते हैं कि जो लार्ज प्रॉब्लम है उसको हम स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। अब कितनी सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, तो n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये लार्ज प्रॉब्लम थी, और इसको हमने P1, P2, P3 ऐसे करके हमने Pn तक हमने इसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लिया। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं ये कहलाती है सब प्रॉब्लम्स। और ये हमने कहां से बनाया है, ये लार्ज प्रॉब्लम को ही हमने डिकम्पोज करके हमने स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स बनाई हैं। और अगर हम इन स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को देखें तो फिर हम इनको हम एट ए टाइम सॉल्व कर सकते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो साइज में छोटी हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे, और सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान है। तो हम इसलिए इन सब प्रॉब्लम्स को हम पहले एक एक करके सॉल्व करते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो यहां पे एक साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो या सीक्वेंस में भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो डिवाइड एंड कॉन्क्वेर स्ट्रेटजी में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं, और ये स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स का नंबर कुछ भी हो सकता है। n नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में सब प्रॉब्लम्स में हमने इसको डिवाइड किया। फिर सारी n प्रॉब्लम्स का सब सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए, जो कि हम बोल रहे हैं सब सॉल्यूशंस। ये सब सॉल्यूशन है, ये भी सब सॉल्यूशन है। इस तरह से हमने n सब सॉल्यूशंस फाइंड किए, और उसके बाद उन सारे सब सॉल्यूशंस को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, सो दैट हमें क्या मिल गया, जो लार्ज प्रॉब्लम थी उसका फाइनली हमें सॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से ये डिवाइड एंड कॉन्क्वर स्ट्रेटजी काम करती है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि लार्ज प्रॉब्लम को हमने स्मॉलर सब प्रॉब्लम से डिवाइड किया, फिर उन सारी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हम सब सॉल्यूशंस को फाइंड किया, और उसके बाद जितने भी सब सॉल्यूशंस हैं उनको हमने कंबाइन करके एक लार्ज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया। तो ये तीन स्टेप्स हम यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्क्वर मेथड की कंप्लीट करने के लिए। लेकिन आपको इसके साथ कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना होते हैं, कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी होती हैं जो कि डिवाइड एंड कॉन्क्वर के लिए यूज करने के लिए जरूरी हैं। वो क्या है वो आप देखिए। सबसे यहां मैंने दो कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसमें एक और कंडीशन मैं ऐड करना चाहूंगा। जैसे पहली कंडीशन क्या होती है
ऑल सब प्रॉब्लम्स मस्ट बी ऑफ सेम टाइप एज ऑफ लार्ज प्रॉब्लम। तो जो आपकी लार्ज प्रॉब्लम दी गई है या जो ओरिजिनल प्रॉब्लम आपको दी गई है, जब आप उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे तो सारी सब प्रॉब्लम्स का नेचर वही होना चाहिए जो कि आपकी लार्ज प्रॉब्लम का है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपकी लार्ज प्रॉब्लम, मैं आपको लार्ज प्रॉब्लम का एग्जांपल देता हूं कि जैसे आप मान लीजिए आपको 1 लाख एंट्रीज में से किसी पर्टिकुलर एंट्री को सर्च करना है, तो 1 लाख एंट्रीज को सर्च करना आपको टफ होगा। तो आप क्या करेंगे, आप 10 लोगों को 10,000 स्ट्रेटजीज डिवाइड कर देंगे और जिसको वो मिल जाएगा वो पर्टिकुलर रिजल्ट आप उसमें शो कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने 10,000 के ग्रुप बनाए, लार्ज प्रॉब्लम को हमने स्मॉलर सब प्रॉब्लम से डिवाइड किया और उन स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को, अब आप देखिए कि अगर हम लार्ज प्रॉब्लम हमारी सर्चिंग टाइप थी, तो जो हमने सब प्रॉब्लम्स क्रिएट किए 10,000 एंट्रीज के, वो भी क्या है, सर्चिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो जो लार्ज प्रॉब्लम का जो टाइप था या नेचर था, वो ही सारी सब प्रॉब्लम्स का भी नेचर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है ऑल सब प्रॉब्लम्स मस्ट बी ऑफ सेम टाइप एज ऑफ लार्ज प्रॉब्लम। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं इसमें 3 पॉइंट हैं, मैंने 2 पॉइंट यहां मेंशन किए हुए हैं। दूसरा पॉइंट और आप इसमें नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट है ऑल सब प्रॉब्लम्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ऑल सब प्रॉब्लम्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब है कि सारी जो भी सब प्रॉब्लम्स में हम डिवाइड करेंगे, लार्ज प्रॉब्लम को जो भी हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, वो सारी सब प्रॉब्लम्स एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होने का मतलब से ये फायदा है कि अगर सारी सब प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट हैं तो हमें ये ध्यान नहीं रखना होगा कि पहले हम इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें या सबको एक साथ सॉल्व कर लें। तो ये किसी भी ऑर्डर में हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम Pn को सॉल्व कर सकते हैं, फिर P1 को सॉल्व कर सकते हैं, फिर P3 को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर में सॉल्व कर सकते हैं या हम एक साथ पैरेलली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये सारी सब प्रॉब्लम्स जब इंडिपेंडेंट होंगी एक दूसरे से, तभी हम इनको पैरेलल में सॉल्व कर पाएंगे। तो दूसरा सब पॉइंट इसमें ये नोट करिए कि ऑल सब प्रॉब्लम्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देन तीसरा पॉइंट हम इसमें देखेंगे। तीसरा पॉइंट है देयर मस्ट बी सम मेथड टू कंबाइन सब सॉल्यूशन। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लार्ज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने किस तरह से फाइंड आउट किया। तो जो हमने सब सॉल्यूशन को कंबाइन करके लार्ज प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन लेके आए हैं, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो सब सॉल्यूशन, जब आपने सेकंड स्टेप में जो सब सॉल्यूशन आपने फाइंड किए हैं, उनको कंबाइन करने के लिए कोई ना कोई मेथड होना चाहिए जिससे कि हम लार्ज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सके। अगर हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है कंबाइन करने के लिए, तो दिस इज ऑफ नो यूज। इसका कोई मीनिंग नहीं है कि आप उसको डिकम्पोज कर रहे हैं और उसको सब सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्योंकि जब तक आप लार्ज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं लेके आ पाएंगे, आपके इस पूरे प्रोसेस का कोई मीनिंग नहीं है। तो देयर मस्ट बी सम मेथड टू कंबाइन ऑल सब सॉल्यूशंस। सो ये 3 आपकी स्टेप्स हैं और 3 आपकी कंडीशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है डिवाइड एंड कॉन्क्वर मेथड को यूज करने के लिए। तो डिवाइड एंड कॉन्क्वर, दोस्तों मैं इसको समराइज कर देता हूं एक बार। डिवाइड एंड कॉन्क्वर मेथड में हम ये 3 स्टेप्स यूज करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हम लार्ज प्रॉब्लम को डिकम्पोज करते हैं मल्टीपल सब प्रॉब्लम्स बनाने में, जो कि स्मॉलर साइज के होते हैं। फिर दूसरे स्टेप में हम सारी सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनका सब सॉल्यूशंस निकालते हैं। तीसरे स्टेप में हम सारे सब सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं, जिससे हमें लार्ज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। और इसी को आप फिर से देख सकते हैं कि हमने लार्ज प्रॉब्लम को हमने स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, इन सब प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करके सब सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए और उन सारे सब सॉल्यूशंस को हमने कंबाइन किया, तो हमें फाइनली ये लार्ज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए? तो सबसे पहले ऑल सब प्रॉब्लम्स मस्ट बी ऑफ सेम नेचर और सेम टाइप एज ऑफ लार्ज प्रॉब्लम। सारी सब प्रॉब्लम्स का नेचर जो लार्ज प्रॉब्लम के जैसा ही होना चाहिए, राइट।
दूसरी कंडीशन क्या है कि ऑल सब प्रॉब्लम्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मतलब सारी सब प्रॉब्लम्स एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी, एटलीस्ट एक स्ट्रेटेजी ऐसी होना चाहिए, एक मेथड ऐसा होना चाहिए जिससे हम सब सॉल्यूशंस को कंबाइन कर सकें। सो दोस्तों, ये है आपका डिवाइड एंड कॉन्क्वेर का पूरा एल्गोरिथम, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब मैं आपको इस डिवाइड एंड कॉन्क्वेर स्ट्रेटेजी का एक एग्जांपल दूंगा और उसके थ्रू हम इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। थैंक यू।